नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है इस 10 मिनट की वीडियो सीरीज में, जिसमें आज बात करने वाला हूं एशियन गेम्स 2023 के बारे में। एक्चुअली ये गेम 2022 के हैं, जिनको पोस्टपोन कर दिया गया था 2023 के लिए। लगभग 1 साल डिले होकर इन गेम्स को कंडक्ट कराया गया। अब इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। स्पेसिफिकली जो मेडल्स भारत जीत कर आया है इसके अंदर, वो बिल्कुल हिस्टोरिक है अपने आप में। 107 मेडल्स जीते हैं इंडिया ने। लेकिन बात यह है कि सिर्फ इतना जान लेने से ही हमारे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। यहां पर इन 107 मेडल को जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों में से कुछ स्पेसिफिक खिलाड़ी, कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जिनके बारे में पूछा जाता है कि इस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है या फिर इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से। ये ज्यादातर सवाल पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन कि एशियन गेम का कुछ इतिहास जो इंपॉर्टेंट रहा हो, एशियन गेम्स के आने वाले इवेंट जो इंपॉर्टेंट हो, और वर्तमान एशियन गेम जो 19th एशियन गेम रहा है, इसके बारे में तो ऑलरेडी हम बात करेंगे ही। तो चलिए मैं एक एक करके बात समझाऊंगा इस 10 मिनट की वीडियो सीरीज में। और सारी चीजें आपको अवेलेबल हो रही है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां जाकर हम एक वीडियो देख सकते हैं भाई। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं एशियन गेम्स को ही क्या कहा जाता है सर। तो ये भी याद रखेंगे कि एशियन गेम्स जो है इन्हीं को एशियाड भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूज करते हैं कि एशियाड के बारे में पूछा था सर हमसे, लेकिन एशियाड ही हमारा एशियन गेम्स भी होगा। तो एशियाड ही होगा जिसको एशियन गेम कहा जाएगा, पहली बात है। और इसको कंडक्ट कराने की जो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको ऑर्गेनाइज करने का काम, ये होगा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का, जिसका कि मुख्यालय कुवैत में बना हुआ है। ये भी याद रखना, OCA कहते हैं। और हम जानते हैं सर इसके जो अध्यक्ष बने हैं रिसेंट 2023 में, शेख तलल फहद के नाम से हैं। OCA के अध्यक्ष होंगे कुवैत के। अच्छा, एशियन गेम्स जो होते हैं उसका मोटो क्या रहता है, उसका जो लाइन रहती है एक्चुअल में हमेशा वो रहती है एवर ऑनवर्ड्स। हमेशा ऑनवर्ड्स की बात हो रही है, एवर ऑनवर्ड्स याद रखेंगे। एशियन गेम का जो सिंबल आप यहां देख सकते हैं, ये सिंबल है एशियन गेम्स का, और इसे कहते हैं ब्राइट सन इन रेड विद 16 रेज। अगर आप इसको काउंट करेंगे, ये 16 रेज होंगी, ब्राइट सन होगा ये, और इस सन के अंदर एक व्हाइट सर्कल भी होगा इन द मिडिल ऑफ द डिस्क, यानी इसके बीच में। तो याद रखना है, ब्राइट सन इन द रेड होगा, 16 रेज होंगी और व्हाइट सर्कल भी होगा। एशियन गेम 2022 वाले हैं ये, जो 2023 में कराएगा, जो कि 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक इनको हांगजू, जो चाइना में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे हांगजू चाइना में कराया गया, जो कि 19th एशियन गेम 2022 लिखा जाएगा इसके आगे। अच्छा, इस बार कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया ये पूछेगा, तो याद रखेंगे कि सर एशियन गेम 2023 में 45 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, 45 देशों ने, एशिया के 45 देश है। इस बार कुछ ऐसे गेम थे, कुछ ओल्ड गेम थे जो बीच में थे, फिर हटा दिए गए, फिर लाए गए। लेकिन दो खेल जो पहली ही बार एशियन गेम में जुड़े हैं, दो खेल है जो इसमें ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। जिसे क्रिकेट था, 2018 वाले में क्रिकेट नहीं था, लेकिन उससे पहले 2014 वाले में, या उससे पहले 2008-12 वाले में, 10 वाले में क्रिकेट हुआ करता था। फिर वो क्रिकेट को हटा दिया गया, दोबारा लाया गया। उसको मैं बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम इंक्लूड हुए हैं सर, वो ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग होंगे। अच्छा, अगर बात करते हैं कि जो 19th एशियन गेम जो हुआ है हमारा अभी, इसका जो मैस्कट था, जो शुभंकर कहते हैं हिंदी में, इसका जो कोई मैस्कट रहता है वो एक नहीं बल्कि 3 मैस्कट थे, जिनको मेमोरीज ऑफ जियांग्रान कहा जाता है। मेमोरीज ऑफ जियांग कहा जाता है। कलेक्टिवली 3 मैस्कट है शुभंकर, जो कार्टून पिक्चर आपको दिखाई देती है। जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी, उसमें जो इंडियन फ्लैग बियरर थे, जो इंडिया का झंडा लेकर चल रहे थे फ्लैग बियरर, उसमें हरमनप्रीत सिंह जो इंडियन हॉकी टीम से आते हैं, और लवलीना बोरगोहेन थी जो इंडियन बॉक्सिंग प्लेयर हैं। तो लवलीना और हरमनप्रीत ये दोनों इंडियन फ्लैग बियरर रहे ओपनिंग सेरेमनी में। जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें जो हमारा इंडियन फ्लैग बियरर थे, PR श्रीजेश रहे। आप जानते हैं ये इंडियन हॉकी प्लेयर हैं, PR श्रीजेश गोलकीपर है इंडिया के। अच्छा, इंडिया ने टोटल 107 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज हैं। याद रखिएगा, इंक्लूडिंग है ये इसके अंदर 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज मेडल, 107। और इस पूरी मेडल टैली के अंदर चाइना ने डोमिनेट किया 383 मेडल्स के साथ,
बिल्कुल हम जानते हैं इसे, जिसमें 201 गोल्ड, 111 सिल्वर और उसके अलावा 71 ब्रॉन्ज भी हैं। ये गोल्ड सबसे इंपॉर्टेंट है और 383 मेडल चाइना ने डोमिनेट किए। सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जिनके मेडल्स जो हैं वो 100 से ऊपर गए। इतने सारे देशों में 45 कंट्रीज में चाइना, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया, इनके मेडल्स की संख्या 100 से ऊपर रही है। इंडिया ने टोटल कितने एथलीट्स भेजे थे इसके अंदर पूछ लिया जाए अगर आपसे, तो भारत ने टोटल 655 एथलीट भेजे थे, जो कि अलग अलग 41 तरह के खेलों में भारत की तरफ से शामिल थे। 41 डिसिप्लिन्स में इंडिया के 655 मेडल्स एथलीट्स जो है वो पहुंच गए थे। अच्छा, अगर पूछे इंडियन मेंस हॉकी टीम जो है उसने क्या जीता है सर, तो इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। इंडिया की वुमेन्स हॉकी टीम ने क्या जीता है, तो उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहां पर इंडिया की जो वुमेन हॉकी टीम रही है उसने ब्रॉन्ज मेडल। अगर बात करें इंडिया के मेंस चेस टीम जो रही, शतरंज की जो चेस टीम रही मेंस की, उसने क्या जीता है, तो याद रखेंगे उसने सिल्वर मेडल जीता है। इंडिया की जो वुमेन की चेस टीम रही, महिलाओं की चेस टीम, उसने यहां सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर कि इंडिया की जो मेंस क्रिकेट टीम रही उसने क्या जीता, तो जो इंडिया है उसकी जो मेंस क्रिकेट टीम है उसने क्या जीता याद रखना, तो उसने सर यहां गोल्ड मेडल जीता है। इंडिया की जो वुमेन्स क्रिकेट टीम गई उसने क्या जीता, उसने भी गोल्ड मेडल जीता। इंडिया की जो मेंस कबड्डी टीम गई उसने क्या जीता, गोल्ड मेडल। और इंडिया की जो वुमेन्स कबड्डी टीम गई उसने भी क्या जीता, गोल्ड मेडल। तो है ना जबरदस्त, ये बातें एग्जाम में ऐसे ही पूछी जाएंगी। इंडियन वुमेन टीम ने क्या जीत कराई क्रिकेट में, या इंडियन मेंस टीम क्या जीत कराई क्रिकेट में, तो आप कहोगे गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात करें सर, दीपक पुनिया है यहां पर जो रेसलर हैं हमारे, याद रखिएगा ये पूछेगा, रेसलिंग में है और रेसलिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है। वैसे कैटेगरीज भी याद कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं। यहां पर है, यहां पर एक आर्चरी के प्लेयर है हमारे पास जिनका नाम अभिषेक वर्मा है। अभिषेक वर्मा ने यहां पर आर्चरी तीरंदाजी में सिल्वर मेडल जीता है। अदिति स्वामी है जो आर्चरी से आती हैं, इन्होंने यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सोनम मलिक हैं, रेसलिंग में आती हैं, वुमेन रेसलर हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अच्छा, रेसलिंग में ही अंतिम पंचाल आती हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एथलीट्स के अंदर है, जेवलिन थ्रो के अंदर आप जानते हैं नीरज चोपड़ा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है सर। सिल्वर मेडल जीता है यहां पर सौरभ घोषाल ने जो कि स्क्वैश प्लेयर हैं। किशोर जेना है जो नीरज चोपड़ा के साथ ही एथलीट्स जेवलिन में, और इन्होंने इस बार सिल्वर मेडल जीता है। एथलेटिक्स के अंदर जेवलिन में ही अनु रानी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है महिलाओं में, ये नाम पहले भी आ चुका है एग्जाम में है। प्रीति पवार हैं जो कि बॉक्सिंग में आती हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहां पर लवलीना बोरगेहन, मैंने कहा बॉक्सिंग में है, हमारी फ्लैग बेरर रही हैं, ध्वजवाहक, सिल्वर मेडल लेकर आई हैं। यहां पर सीमा पुनिया हैं जो एथलीट्स हैं डिस्क थ्रो में, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। यहां पर ज्योति यराजी हैं, सिल्वर मेडल लाई हैं, एथलेटिक्स हैं, हर्डल यानी ये रेसलर हैं, हर्डल्स के द्वारा जीती हैं। अच्छा, यहां पर अविनाश साबले हैं जो कि एथलीट्स हैं और ये गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। यहां पर अदिति अशोक हैं, गोल्फ प्लेयर हैं, ये सिल्वर मेडल जीता गोल्फ में। यहां पर बॉक्सिंग में निखत जरीन का नाम है, बहुत फेमस नाम है इस समय, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा अगर आप देखो सर, यहां पर एथलीट्स में एक और खिलाड़ी है तजिंदर पाल सिंह जो कि शॉर्ट पुट में यानी जो गोला फेंक है इसमें गोल्ड मेडल लाए। और याद रखना है, पहला एशियन गेम जो हुआ था वो इंडिया में होस्ट हुआ था दिल्ली में 1951 में। जो 9th एशियन गेम था वो भी दिल्ली में होस्ट हुआ था 1982 में। जो 18वां एशियन गेम था वो 2018 में जकार्ता और पलेम्बेंग में हुआ था इंडोनेशिया में। जो 20वां एशियन गेम था वो आइची नगोया में हुआ था, जापान में होगा यानी 2026 में। जो 21वां एशियन गेम होगा ये दोहा होस्ट करेगा, कतर यानी 2030 में। और जो 22वां एशियन गेम होगा इसको रियाद में किया जाएगा सऊदी अरेबिया में 2034 में। सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इतने खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, इसके अलावा आपको एशियन गेम के बारे में आई थिंक और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो बहुत काम आने वाली है, इसके सारे कंटेंट को याद रखिएगा और इस वीडियो को जरूर दूसरों के साथ शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं तो कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।